10 अगस्त को अलीपुर के नेशनल लाइब्रेरी और मंत्रा फाउंडेशन की ओर से एनवायरमेंट चैंपियन क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। आईलिट कॉलेज ने भी इस पहल में अहम भूमिका निभाई। सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में कई गण्यमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनके हाथों दीप प्रज्वलन हुआ। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स SBI लिंक पेन का धन्यवाद दिया गया। तत्पश्चात पर्यावरण विषयों पर क्विज कंपटीशन की शुरुआत हुई। कंपटीशन में काफ़ी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल्स में 9 स्कूल पहुंची, जिसमें थी आगरपाड़ा स्वामी विवेकानंद एकेडमी, न्यू टाउन स्कूल एक्शन एरिया, अभिनव बाटी हाई स्कूल, अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन, हावड़ा मॉडर्न स्कूल, जूलियन डे हावड़ा, डोलना डे स्कूल, APJ स्कूल और कलकत्ता पब्लिक स्कूल। क्विज मास्टर भास्कर दत्ता ने प्रतियोगिता का संचालन किया। दर्शकों ने तालियों से प्रतियोगियों का खूब मनोबल बढ़ाया। प्रथम चरण में स्कूल लेवल पर 6000 से भी ऊपर बच्चों ने इस क्विज में हिस्सा लिया। सेमीफाइनल्स में 17 स्कूल्स में 9 फाइनल्स में आई। फाइनल के अंतिम चरण के बाद APJ स्कूल को विजेता घोषित किया गया। न्यू टाउन मॉडर्न स्कूल सेकंड पोजीशन पर आया और हावड़ा मॉडर्न स्कूल को भी ऑडियंस पोल से सेकंड घोषित किया गया। तत्पश्चात सभी प्रतियोगियों को मंच पर मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए। कार्यक्रम में SM गुप्ता, नवल किशोर अरोड़ा, मायापति खेमका, इंद्रनील बैनर्जी, सुब्रत हाजरा, कनक दुग्गर, रेखा जैन, नीतू कौर और गुरप्रीत सिंह ने भी शिरकत की। युवा शक्ति से बात करते हुए प्रज्ञा झुंझुनवाला ने कहा कि हमें प्रकृति का अंधाधुंध दोहन बंद करना होगा, जिससे कि आगे की पीढ़ी को सुरक्षित रखा जा सके। मंत्रा फाउंडेशन का एक ही मंत्र है कि हम लोग सबको एम्पावर करते हैं थ्रू शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड विजडम। एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेके हम लोग सब परेशान हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि अब आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी, और हम लोगों ने तो काफ़ी नुकसान किया है प्रकृति का, लेकिन झेलना आगे वाली पीढ़ी को है। तो आगे वाली पीढ़ी हम लोग पर भी प्रेशर बना सके, उसके लिए भी उनको ज़रूरत है अवेयरनेस की और जानने की कि प्रकृति का दोहन हम लोगों ने किस प्रकार किया है और किस प्रकार इसकी रक्षा कर सकते हैं। सभी को ही, चाहे वो समाज हो चाहे सरकार हो, सबको मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी ताकि अवेयरनेस फैले। हम लोग सब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लेने हैं वो शुरू होता है पहले अवेयरनेस से। इसलिए इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हमने विभोर जी का इसमें पूरा स्ट्रैटेजी बिल्डिंग था और इन्होंने पूरा इसमें इनपुट्स दिया कि कैसे हम लोग को इसको आगे बढ़ाना है। मंत्रा फाउंडेशन के विभोर टंडन ने कहा कि अगर हम आने वाले 10 या 20 सालों में पर्यावरण के क्षेत्र में हम गुणात्मक सुधार नहीं करते हैं तो बहुत सारे प्राणी धरती से विलुप्त हो जाएंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता पर सबका आभार जताया। सो मच मंत्रा फाउंडेशन के बिहाफ पे और हमारे जितने पार्टनर्स हैं उनके सबके बिहाफ पे मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को, इस उद्योग को पूरी तरीके से सक्सेसफुल, पूरी तरीके से सफल बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, इस पूरे पर्यावरण की बात है, हम सब जानते हैं कि अगर हमने आने वाले 10 से 20 साल के अंदर बहुत मेजर कुछ बदलाव नहीं देखे इस पर्यावरण में, तो शायद पृथ्वी पर से एक बड़ी आबादी गायब हो जाएगी, न केवल हमारी जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, सबकी। तो पेड़ उगाना एक छोटा सा प्रयास है, उसके साथ हज़ारों इनिशिएटिव्स हैं जो हमके लेने चाहिए, लाइक रिसाइकिल करना, अपसाइकिल करना, एक चीज़ का बार बार इस्तेमाल करना, प्लास्टिक्स को कम यूज़ करना, एंड ऑफ कोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए जो कुछ हम कर सकें वो कम है। हमारा ये प्रयास था कि इस उद्देश्य को केवल हम भाषण तक, डिस्कशन तक सीमित न रखें, और इसी की वजह से हमने ये सोचा कि जो आने वाला जनरेशन है, बच्चे, उनके अंदर एक हम ऑटोमेटिक एक थॉट प्रोसेस अगर ला सकें, जिसके माध्यम से वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर यही चॉइस आया, उनके अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मस्तिष्क में यही चॉइस आए कि वो केवल पर्यावरण के विरुद्ध में नहीं बल्कि पर्यावरण के फेवर में ही काम करें। और इसकी वजह से ही हमारा ये प्रयास कि हमने ये क्विज कंपटीशन रखा, और हमें हार्दिक प्रसन्नता है ये शेयर करते हुए कि ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इस बहुत बहुत आभार इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू। राष्ट्रीय कौशल और उद्यमिता विकास के क्षेत्रीय निर्देशक नवल किशोर अरोड़ा ने बताया कि स्कूली बच्चों के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं से काफ़ी जागरूकता आएगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार कौशल विकास के लिए क्या क्या काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रीजनल ऑफिस है यहाँ पे। तो आज का जो कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी में ये मंत्रास फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है, ये स्कूली बच्चों के लिए एजुकेशनल साइंस क्विज है और इसमें ये स्कूल के 9th-10th के बच्चे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट CBSE स्कूल्स और डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे। तो इस कंपटीशन से इन बच्चों को प्रिलिमिनरी राउंड है, इसके बाद में एक फाइनल राउंड रहेगा। ये बच्चों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और इस कंपटीशन से इन बच्चों में जो विनर्स निकलेंगे उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस दिए जाएंगे और अगले वो फाइनल्स के लिए वो नेक्स्ट राउंड में वो जाएंगे। और इस ऐसे इवेंट से ये रहता है कि बच्चों में एक कंपटीशन की भावना आती है जिससे कि दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरित होते हैं और उनमें भी एक ऐसी इच्छा जागृत होती है कि हम भी आगे आने वाले इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि उनके कैरियर बिल्डअप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा उनका सहयोग करता है। और जैसा कि मेरे विभाग से संबंधित बात है, मैं स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में कार्यरत हूँ यहाँ पे और इस पूरे क्षेत्र के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और हमारे यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में ही ध्यान दिया जाता है, तो मेरे अंडर यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारा ऑफिस सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में स्थित है कोलकाता में, और उसमें हम लोग वोकेशनल एजुकेशन उसको हम डेवलप करने का, उसको इंक्रीज़ करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन, एक हमारी नॉर्मल एजुकेशन रहती है, एक हमारी जो इनफॉर्मल एजुकेशन, इन सेक्टर स्किल्स, डिफरेंट हमारे सेक्टर स्किल्स हैं 37, जैसे अपैरल स्किल्स, एविएशन स्किल्स, बैंकिंग स्किल्स, हॉस्पिटैलिटी, ये डिफरेंट स्किल्स है। उन क्षेत्रों में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, स्किल्स इम्पार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि यहीं सेक्टर 5 में स्थित है, यहीं पे मेरा कार्यालय भी है। यहाँ पे इनको हम लड़कियों को जो कि 10th पास से वो उसके आगे की कोई लिमिट नहीं है, इवन मोर एज वुमेन देयर आल्सो आवर स्टूडेंट्स हेयर। और हमारे यहाँ जो फैकल्टी है बड़ी हाई लेवल की है, बड़ी वेल क्वालिफाइड है, जो लेबोरेटरीज़ हैं, स्टूडियोज़ हैं और वर्कशॉप्स हैं, बहुत ही सक्षम है। उसमें लेटेस्ट मॉडर्नाइज तरीके का हमारा जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, ताकि इनको जो स्किल्स, जॉब्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है बहुत ही अच्छे तरीके की और विद फुल डेडिकेशन और सिंसियरिटी प्रदान की जाती है। हमारे पास जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं यहाँ पे, एम्ब्रॉयडरी, कॉस्मेटोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग और कॉपा, इन बच्चों में, क्योंकि ये लड़कियों से संबंधित है, नॉन इंजीनियरिंग जिसमें कि लड़कियों का विकास होता है, लड़कियों के एक रोजगार के लिए हम उनको तैयार करते हैं, ताकि हमारी जो नारी है इस क्षेत्र में वो पीछे ना रहे। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी यही है कि हमारा देश जो हमने विकसित करना है, उसके लिए हमें घर घर को विकसित करना है, और उसमें जो नारी है उसको बहुत बड़ा रोल रहता है, नारी का एक मनुष्य को सक्सेसफुल बनाने में। तो उसके लिए हम तैयार करते हैं। और ये बड़े अच्छे उसमें जो इसमें मंत्रा फाउंडेशन जो आज ये क्विज कंपटीशन, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चों को प्लेस करने में बहुत सहयोगी और मददगार सिद्ध होते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स के क्षेत्र में मैं जो बताना चाहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा पार्ट है, क्योंकि जो हम स्किल्स इनको इम्पार्ट करते हैं वो स्किल्स उस लेवल की होती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी स्किल इन बच्चों की जो वो रहती है, जो इसमें हम इनको कौशल कला में तैयार करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास रेडी रहते हैं हमेशा। हमारे पास इतने वो भी उत्सुक रहते हैं कि जो बच्चे हम इतनी हाई क्लास इनको स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं, वो बच्चे इमीडिएटली हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि एक संस्था और समाज के लिए बहुत सहयोगी और एक बहुत प्रेरणा का विषय रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कार्यक्रम में जैन सितंबर विद्यालय के अध्यक्ष CAPC नाहर, NCLT बार एसोसिएशन के अध्यक्ष SM गुप्ता, सुब्रता हाजरा, DGM SBI, CA ऋषि खटोर, पूर्व अध्यक्ष ACAE, राष्ट्रीय पुस्तकालय कुमार साहेब, BDG लायंस क्लब कनक कुमार दुग्गड़, कलकत्ता प्रबंधन संघ के उपाध्यक्ष इंद्रनील बैनर्जी,
गनशेल स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी राय भी शामिल हुई। उल्लेखनीय है कि 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में संस्कृति मंत्रालय ने पर्यावरण चैंपियन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की थी। मंत्रा फाउंडेशन के चेयरमैन श्री मायापति खेमता का इसमें अहम योगदान रहा। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।